Hello friends, I am Dr. Pradeep Joshi. Welcome you in the session of issue of shares. First, we discuss the concept of capital. Capital means cash or assets introduced by the proprietor into his business is called as capital. जब भी कोई बिजनेसमैन या बिजनेस का प्रोप्राइटर ओनर अपने बिजनेस में कैश अथवा कोई एसेट इंट्रोड्यूस करता है तब उसे हम कहते हैं कैपिटल. शेयर्स. फ्रेंड्स, व्हेन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड एज शेयर्स. दोस्तों, जब भी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है उसका एक छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है. नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम important concepts which we have to use in the issue of shares. The first one is prospectus. Prospectus is an invitation to public for subscription of shares or debentures. Whenever company want to issue the shares or debenture, they issue it or they invite it through the prospectus. जब भी किसी कंपनी को शेयर अथवा डिबेंचर बेचने होते हैं तब वो प्रॉस्पेक्टस द्वारा बेचते हैं. प्रॉस्पेक्टस मतलब शेयर और डिबेंचर बेचने के लिए एक इन्विटेशंस होता है. कैपिटल मीन्स अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द businessman or owner into his business is called a capital. But friend, in case of company, money is contributed by public and people who contribute money are called as shareholders. दोस्तों, अभी हमने देखा कैपिटल मतलब क्या. जब ओनर अपने बिजनेस में कैश या कोई एसेट्स इंट्रोड्यूस करता है तब उसे कहते हैं कैपिटल. अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के लिए कैपिटल मतलब जब मनी पब्लिक से कंट्रीब्यूट किया जाता है तब उसे कहते हैं कैपिटल, और जो पब्लिक ये अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट वन इज शेयर कैपिटल. कैपिटल विच रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड कैपिटल. हाँ दोस्तों, जब भी कोई कैपिटल शेयर इशू करने से रेज्ड होता है मतलब बढ़ता है तब उसे शेयर कैपिटल कहते हैं. Next one is authorized capital. Friends, authorized capital is called as nominal capital or registered capital also. Authorized capital is the maximum amount of capital and this amount always stated in memorandum of association. Friends, when company registered its organization, at the time of the company submitted the important document, that is memorandum of association, and the capital which is stated in the memorandum of association is called as authorized capital. दोस्तों, कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल लिखा जाता है उसे कहा जाता है एथोराइज कैपिटल. एथोराइज कैपिटल नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल इस नाम से भी जाना जाता है. और हाँ दोस्तों, एथोराइज कैपिटल इज़ द मैक्सिमम अमाउंट, मतलब इससे ज़्यादा कैपिटल इशू कंपनी कर नहीं सकती. अगले कंसेप्ट है इशूड कैपिटल. This is a part of authorized capital which is offered to public for the subscription. Friends, when company want or need of money, they issued the shares. So, the part of authorized capital which is issued for public is called as issued capital. दोस्तों, authorized capital का जो हिस्सा पब्लिक के लिए इशू किया जाता है उसे issued capital कहते हैं. Called up capital. Called up capital is the part of issued capital which is actually called by the company. दोस्तों, जब कंपनी शेयर इशू करती है, इशू करने के बाद जितना कैपिटल वो कॉल्ड करती है पब्लिक से उसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल. फ्रेंड्स, द शेयर ऑलवेज इशूड एट फेस वैल्यू, but entire face value is not collected in one time.
This face value is divided into various parts. So the part which is collected from the public or which is called up from the public is called as called up capital. जी हाँ दोस्तों, कोई भी शेयर इशू जब करते हैं तब वो फेस वैल्यू को किया जाता है और सभी की सभी फेस वैल्यू कंपनी एक बार कॉल नहीं कर सकती, तो उस फेस वैल्यू को कंपनी डिवाइड करती है अलग अलग पार्ट में। तो जो पार्ट कंपनी ने कॉल किया है पब्लिक से, फेस वैल्यू का जो पार्ट कंपनी ने पब्लिक से कॉल्ड अप किया है उसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द पब्लिक और एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल का जो हिस्सा जो पब्लिक ने पेड किया हुआ है उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। फ्रेंड्स, all this concept of capital is internally related with each other. Now we just go through the example and clear all the concept again. ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो आइए हम एग्जाम्पल द्वारा इसे एक्सप्लेन करते हैं। A capital which is stated in memorandum of association at the time of registration is called as authorized capital. जब भी हम कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्टर्ड करते वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और उसमें जो कैपिटल हम लिखते हैं उसे कहा जाता है ऑथोराइज कैपिटल। द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज इश्यूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का जो हिस्सा पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है उसे कहते हैं इश्यूड कैपिटल। The part of issued capital which is called up by the company is called as called up capital. Issued capital का जो पार्ट कंपनी पब्लिक से कॉल्ड करती है उसे कहते हैं called up capital. The part of called up capital which is actually paid by the public is called as paid up capital. Called up capital का जो हिस्सा पब्लिक पे करती है या पेड करती है उसे कहा जाता है पेड अप कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कंपनी स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 50,000 शेयर ऑफ 10 each. That is the authorized capital because it is stated in memorandum of association. So authorized capital of this company is rupees 5 lakhs. कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी का कैपिटल होगा 50,000 शेयर और एक शेयर की प्राइस होंगी 10 रुपीज़ ईच। तो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल बन जाता है 50,000 इंटू 10 दैट इज 5 लाख। नाउ फ्रेंड, आउट ऑफ दिस 50,000 शेयर्स कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, आउट ऑफ 50,000 शेयर्स जो थे उसमें से ओनली 10,000 शेयर्स पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है। मतलब अभी कंपनी का इशूड कैपिटल कितना होगा, 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल। नाउ फ्रेंड, the share price of share is ₹10 each, that is the face value of ₹10 each. Now this face value is divided into various part, and out of ₹10 company called up only 4 now. So the called up capital of the company is 10,000 into 4 that is 40,000. ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपीज़, मतलब फेस वैल्यू हो गई ₹10। अब ये फेस वैल्यू कंपनी एक ही बार कॉल नहीं कर सकती, तो कंपनी ने क्या किया है, आउट ऑफ ₹10 ओनली 4 रुपीज़ कॉल्ड अप किया है। तो जितना अमाउंट कंपनी कॉल्ड अप करती है उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो इस एग्जांपल में 10,000 शेयर्स पर ओनली 4 रुपीज़ कॉल्ड अप हुआ है आउट ऑफ 10, सो यहाँ पर 40,000 हो गया कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट हैपन, वन शेयर होल्डर holding 1,000 share unable to pay the call money, that is ₹4 per share. Now here he could not pay 1,000 into 4, that is 4,000 rupees, and that's why company actually received from a public only ₹36,000, and this 36,000 is the paid up capital of company. देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने जब
₹4 कॉल किए थे 10,000 शेयर्स पे, तो उसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा था जिनके पास 1,000 शेयर्स थे, उन्होंने ₹4 जो कॉल किए थे वो नहीं दिए। मतलब कंपनी को 1,000 शेयर्स पे ₹4 पर शेयर पैसे नहीं मिले। मतलब टोटल 1,000 इंटू 4 दैट इज़ 4,000 अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुई है। सो 40,000 में से अगर हम 4,000 लेस करते हैं तो कंपनी को एक्चुअल रिसीव्ड हुआ है ₹36,000 और इसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। मतलब जो कंपनी ने एक्चुअल पेड किया है वो होता है 36,000 कंपनी का कैपिटल। तो दोस्तों ये थे सभी कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल जो हमें इशू ऑफ शेयर्स में यूज़ करने हैं। नाउ मूविंग फर्दर एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ शेयर्स। Friends, there are two types of share, preference shares and equity shares. Preference shares means a share which have priority at the time of payment of dividend and at the time of repayment of capital. दोस्तों शेयर के दो टाइप्स होते हैं, एक तो है प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर मतलब जिन शेयर्स को प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी किसके लिए? जब कंपनी डिविडेंड देती है तब, और जब कंपनी कैपिटल का रीपेमेंट करती है तब जिनको प्रायोरिटी होती है उनको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। एंड इक्विटी शेयर्स मीन शेयर होल्डर दे हैव नो प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दे रिसीव डिविडेंड एंड कैपिटल एट द लास्ट स्टेप्स। जिनको कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, आप डिविडेंड देते वक्त कहो क्या रीपेमेंट का कैपिटल रीपेमेंट करते वक्त कहो, जिनको प्रायोरिटी नहीं होती है उन्हें कहा जाता है एक इक्विटी शेयर्स। सबसे आखिरी में जिनको पेमेंट होता है उन्हें कहते हैं इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड्स, प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है और इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड होता है वो ऑलवेज फ्लक्चुएट होता है। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द इश्यू ऑफ शेयर्स। The share are issued at par. Friends, when company issue the share at its face value, it is called as share issued at par. For example, a share of ₹10 each and company issued at ₹10 each. That is issued at the face value. When company issue the share at face value, it is called as share issued at par. दोस्तों देखो, हमें कॉन्सेप्ट देखने हैं कि शेयर कैसे इशू होते हैं। शेयर इशूड एट पार होते हैं। एट पार का मतलब जब कंपनी शेयर इशू करते वक्त फेस वैल्यू को इशू करती है। फॉर एग्जांपल, शेयर की प्राइस थी ₹10 और कंपनी ने उस शेयर को ₹10 को ही इशूड किया है, मतलब सेम फेस वैल्यू को इशू किया है, तब उसे कहते हैं शेयर इशूड एट पार। नाउ फ्रेंड्स, शेयर इशूड एट प्रीमियम also. When company issued the share more than its face value, it called as share issued at par. For example, friends, a share of ₹10 each and company issued at ₹15 each. So here company issued a share for excess ₹5 per share, and this excess ₹5 which is called up by the company, it is called as premium. जी हाँ दोस्तों, जब कंपनी शेयर इशू करते वक्त फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस डिमांड करती है तो उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। जैसे कि इस एग्जांपल में शेयर की फेस वैल्यू थी, मतलब ओरिजिनल प्राइस थी ₹10, लेकिन कंपनी उसे ₹15 में इशू कर रही है। मतलब एक्सेस ₹5 जब कंपनी कॉल कर रही है, ये जो एक्सेस ₹5 है इसे कहते हैं प्रीमियम। तो दोस्तों याद रखना है कि कंपनी जब फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट को जब शेयर इशू करती है तब उसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट डिस्काउंट, दैट इज व्हेन कंपनी इशूड द शेयर लोअर देन और लेस देन इट्स फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज शेयर इशूड एट डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अ शेयर ऑफ ₹10 each and company issued at ₹8 per share. So here company issued the share less than its face value. That's why it is called as share issued at discount, and here the ₹2 is the amount of discount. जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है और इशू करते वक्त फेस वैल्यू से कम प्राइस को इशू करती है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, शेयर की प्राइस थी ₹10, मतलब फेस वैल्यू थी ₹10 ओरिजिनल प्राइस, और कंपनी इसे इशू कर रही है ₹8 को, मतलब ₹2 कम कंपनी कॉल कर रही है।
तो जब कंपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस को शेयर इशू करती है तो उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट. Yes, my friend. One more important point over here. As per Company Act 2013, company never be issued share at discount. जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात आपको याद रखना है. कंपनी एक्ट 2013 से शेयर कभी भी इशूड एट डिस्काउंट नहीं होते. कोई भी कंपनी शेयर इशूड एट पार कर सकती है, एट प्रीमियम कर सकती है, लेकिन एट डिस्काउंट शेयर नहीं होते हैं एज पर कंपनी एक्ट 2013. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. फुल सब्सक्रिप्शन. Friends, when company issue the shares and all the shares is purchased by the public, it is called as full subscription. It means, for example, company issued 10,000 shares and public subscribed the all 10,000 shares. That is, public purchased all the 10,000 shares. It is called as full subscription. जी हाँ दोस्तों, अभी हमें सब्सक्रिप्शन की कॉन्सेप्ट देखनी है. उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फुल सब्सक्रिप्शन. मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है, जब शेयर बेचती है, तब जब पूरे के पूरे जब शेयर बेचे जाते हैं तो उसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन. जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, कंपनी 10,000 शेयर इशू करने जा रही है और सभी के सभी 10,000 शेयर्स पब्लिक ने परचेस कर लिए हैं. मतलब सभी शेयर बेचा जाना मतलब होता है फुल सब्सक्रिप्शन. द नेक्स्ट वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन. Friends, when company issue the shares and public purchase it less than issue, that is called as share undersubscribed. For example, company issued 10,000 shares but public only purchased the 8,000 shares. So 2,000 share is not purchased by the public. So here called as under subscription. जी दोस्तों, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है और इशू करने के बाद उनके सभी शेयर बेचे नहीं जाते हैं, पब्लिक इशू शेयर से कम शेयर परचेस करती है, तब उसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन. जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और पब्लिक ने सिर्फ 8,000 शेयर सब्सक्राइब किए, मतलब परचेस किए हैं, मतलब 2,000 शेयर बेचे नहीं गए हैं, तो इसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन. नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन. व्हेन कंपनी इशू द शेयर्स एंड पब्लिक परचेस द शेयर और डिमांड द शेयर मोर देन इट्स इशू इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हियर कंपनी इशूड 10,000 shares and public demand for 15,000 shares. So here there is an excess demand of 5,000 shares. And that's why friend it is called as oversubscription. जी हाँ दोस्तों, इस एग्जाम्पल में देखिए, कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाहती है और बेचने जा रही है, लेकिन पब्लिक ने डिमांड किया है 15,000 शेयर्स के लिए. मतलब ज़्यादा जब डिमांड होती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है और उससे ज़्यादा जब पब्लिक डिमांड करती है, तो उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन. Okay friends, this is all about the issue of shares. Now friends, in the next video, we will discuss the process of issue of shares. Thank you.